केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा कि उसे जिन अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन्हें सेंसर करना ही होगा। ऐसा न करने की सूरत में भारत में उसके शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि भड़काऊ कंटेंट वाले खासतौर से वे अकाउंट्स जिन्होंने किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग्स के साथ ट्वीट किए थे, उन पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। सरकार ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से कंपनी के इनकार पर उसका धैर्य जवाब देने लगा है। अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ने सरकार के आदेश को आंशिक रूप से लागू किया था। सरकार की लिस्ट में से करीब आधे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। भारत सरकार ने जैसा रुख अख्तियार किया है, उसे देखते हुए ट्विटर को अब अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनके लिए अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है। नए साल पर उन्होंने पहली बार चीनी राष्ट्रपति से बात करके शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बढ़ती आक्रामकता पर भी चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चीन की आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन और ताइवान को धमकाने का मुद्दा चीन के सामने उठाया। मैंने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करके चीनी लोगों के लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। मैंने चीन की आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन और ताइवान को धमकाने पर चिंता भी जाहिर की है। मैंने उन्हें बताया कि जब अमेरिका के लोगों को फायदा होगा तो मैं चीन के साथ काम करूंगा। दिल्ली में गुरुवार सुबह भी कोहरा देखने को मिला। ये नजारा सिंघू बॉर्डर के पास का है, जहां कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मंडलों में तापमान बढ़ने के साथ मौसम में आई तब्दीली अगले एक हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर मंडलों में तापमान बढ़ा है। पिछले कई दिनों से मौसम में हुआ बदलाव कम से कम अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद कोई विक्षोभ बनने की स्थिति में मौसम फिर करवट बदल सकता है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना का हॉटस्पॉट रह चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों में उस तरह से उत्साह नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद इंदौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बुधवार को यमराज भी कोरोना वैक्सीन लगाने वैक्सीन सेंटर पहुंचे। वैक्सीनेशन के बाद यमराज बोले कि मुझे भी वायरस से डर लगता है। दरअसल इंदौर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। साथ ही लोगों से अपील कर रहा है कि केस भले ही कम हो गए हैं, लेकिन हम सुरक्षित रहने के तरीकों का पालन करें। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। तब से अब तक करीब 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 4,05,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भारत में कोरोना संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन लगातार 10,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। हालांकि लगातार 13वें दिन 15,000 से कम केस आए। पिछले 24 घंटों में 12,932 नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 108 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन 11,764 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। देश में टीकाकरण भी चल रहा है और अब तक करीब 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,08,71,000 हो गए हैं। कुल 1,55,360 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,05,73,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।
देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है, यानी इतने लोगों का इलाज चल रहा है।